कश्मीर देश की जन्नत है तो गुलमर्ग इस जन्नत की जान है। गुलमर्ग वो आईना है जिसमें पूरा कश्मीर दिखता है। इस गुलमर्ग राइड में आप बदलते हुए कश्मीर को देखेंगे। गंडोला राइड में ऊंचाई छूते कश्मीर को, बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग के लिए उमड़ती भीड़ को देखेंगे और कश्मीर में बदलती अमन की फिजा को भी महसूस करेंगे। जहां गुलमर्ग में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अल्लाह का एक नेक बंदा बरसों से आस्था का दीप जला रहा है। इस 3D पिक्चर में है डेवलपमेंट, ड्रीम्स और डिवोशन। बर्फ से ढकी वादियों के ऊपर चलती ये केबल कार आपने फिल्मों में देखी होगी। गुलमर्ग में इसे गंडोला कहा जाता है और जी न्यूज की टीम यहीं से शुरू कर रही है आपके लिए गुलमर्ग की रियल स्टोरी। नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी। आपको ये खूबसूरत वादियां हम दिखाना चाहते हैं। आपको बता दें इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं, जिसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी हैं, जी न्यूज पर भी देखी है इससे पहले। बर्फ से ढकी हुई ये खूबसूरत वादियां आपने उन तस्वीरों को देखा है। और अभी क्योंकि समा है, गर्मी है, तो इसलिए यहाँ पर गर्मी के वक्त बर्फ नहीं है। लेकिन ये केबल कार बहुत फेमस, इसे गंडोला कहा जाता है और जो भी टूरिस्ट कश्मीर आता है वो यहाँ जरूर आता है। माना जाता है अगर आप कश्मीर आए और आपने गुलमर्ग नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। लेकिन जो रियल ब्यूटी है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, क्योंकि उसे कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। उसे आपको अपनी आंखों में ही बसाना है, उसे अपनी आंखों से ही देखना है, इसकी रियल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। गुलमर्ग की इन घाटियों के दीदार के लिए दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल गुलमर्ग में खींचे चले आते हैं। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग की ढलान और मैदानों की खूबसूरती स्विट्जरलैंड को भी मात देती है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी इन्हीं वादियों में हुई है। निसार, ये बताएं कि ये जो टूरिस्ट है, इस बार मैं देख रही हूँ, मैं कई जगह गई हूँ, गुलमर्ग में बहुत टूरिस्ट है इस वक्त भी। आप रफली कितने टूरिस्ट आते हैं और क्या इस बार ज्यादा आए हैं? जैसे अभी इस साल शुक्र अल्लाह का जब कोविड का थोड़ा खत्म होने लगा है कहर, तो उसकी वजह से टूरिस्ट आने लगे थे। फिर जब मतलब आप समझो कि जुलाई के महीने में यहाँ पे अच्छा खासा रश आ रहा है। अभी भी टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे विंटर्स में जब आप यहाँ पे आओगे तो ये टोके जो है ये बर्फ के अंदर दब जाते हैं। तो जस्ट उस टाइम पे स्लेज से टूरिस्ट आते हैं, नीचे 7 किलोमीटर का राइड करके जाते हैं। अगर आप गुलमर्ग की बात करोगे, गुलमर्ग आप विंटर में आओगे तो स्विट्जरलैंड का बाप है। इससे गुलमर्ग माना जाता है ज्यादा, क्योंकि आप कह रहे हैं स्विट्जरलैंड के बाप है गुलमर्ग। गुलमर्ग है स्विट्जरलैंड का बाप। क्यों बोल रहे हैं आप ऐसे? क्योंकि जब आप विंटर में आओगे, आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, वहाँ पे थोड़ा आर्टिफिशियल होता है, साफ सफाई रहती है आर्टिफिशियल। यहाँ पे गुलमर्ग में आप आओगे, कश्मीर में किसी जगह पर भी आओगे, ऑलमोस्ट गुलमर्ग आओगे, दिस इज द नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पे जो भी चीज है नेचुरल है। और जब विंटर्स में आप आओगे आपको ये क्रिस्टल की जैसा लगेगा। पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है ये। और यहाँ पे मैक्सिमम पिक्चर्स भी शूट होते हैं। सॉरी, बॉलीवुड की कौन कौन से पिक्चर्स यहाँ पर? जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी, लेकिन जो दिखा रहे वो बाहर का, लेकिन हुई थी हमारे गुलमर्ग में। तो घर में ही शूटिंग हुई और बताया कि विदेश में शूटिंग। जी मैम, यहाँ पे फनाफी मन पिक्चर की भी शूटिंग हुई थी, जब तक ये जान की शूटिंग हुई थी, बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, जब तक की जान की। यहाँ पे बूटा पथरी मोस्टली एक रिसेंटली जगह एक ओपन हुई है टूरिस्ट के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। हम आपको रिक्वेस्ट करें कि आप वहाँ पर भी जाइए, वहाँ का भी नजारा देखिए। मुझे लगता है कि जब आप वहाँ जाओगे तो आपको ये गंडोला भूल जाएगा, बोला कि यार यहाँ पे सबसे ज्यादा मजा है। इतना है गुलमर्ग में, हर एक जगह यहाँ पे ब्यूटी है, हर एक जगह यहाँ पे नेचुरल है। सो नाउ लेट्स देखिए, ये फेज 1 का पड़ाव है और इसके बाद फेज 2 आती है। और यहाँ पर बाकायदा जो आते हैं टूरिस्ट, उनसे बताया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आप फेज 1 पहुँच गए, गुलमर्ग गंडोला 2 फेज रोपवे है, जिसमें एक बार में 6 लोग आ सकते हैं। ये राइड 2 हिस्सों में बटी है, जिसमें पहले गुलमर्ग रिजॉर्ट से कुंगडोरी घाटी और दूसरे में कुंगडोरी घाटी से अफारवट चोटी तक।
पहले तो मैं चाहती हूँ आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि जो तस्वीरें हैं बहुत ही अद्भुत हैं। इनसे खूबसूरत तस्वीर शायद ही कोई हो। और सोचिए इतनी खूबसूरत तस्वीरों पर किस तरह से लंबे अरसे तक आतंक का साया रहा और ये तस्वीरें कहीं खो गई। लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश कि कश्मीर को वो पहचान मिले जिसे वो डिजर्व करता है। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर आए, एंजॉय करें इन तस्वीरों को, और आप तक उन तस्वीरों को पहुंचाने की कोशिश जी न्यूज़ कर रहा है। इन तस्वीरों को आप अपनी आंखों में बसा लीजिए, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। गंडोला का दूसरा फेज ये समुद्र तट से करीब 13,800 फीट की ऊंचाई पर है। दूसरी राइड के दौरान हिमालय पर्वत का बेहद खूबसूरत और शानदार दृश्य दिखाई देता है। निसार, और बताइए इसके इतिहास के बारे में बताइए, गंडोला के इतिहास के बारे में, और साथ ही हम आपको लगातार ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाते ही रहेंगे कि किस तरह से गुलमर्ग जो है वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया गया और कितना ज्यादा पोटेंशियल, अपार संभावनाएं जो है वो यहाँ पर है। ये गंडोला जो सेकंड फेज इसलिए बनाया गया था, ये 2005 28 मई को चालू हुआ था। जब फर्स्ट फेज चल रहा था तो फिर फर्स्ट फेज पे चलने के जब वो कंफर्टेबल अच्छा रहा तो उसके बाद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा ये कि जो टूरिस्ट अभी आ रहे हैं घूमने के लिए गुलमर्ग, उनको फर्स्ट फेज पे बर्फ नहीं मिल रहा है देखने के लिए, बर्फ सबसे ज्यादा लास्ट में सेकंड फेज पे ये रहता है। तो इसलिए हम क्यों ना हम सेकंड फेज बनाए यहाँ पे। सेकंड फेज क्योंकि टूरिस्ट जब सेकंड फेज पे बर्फ देखने के लिए जाएंगे तो टूरिज्म और प्रमोट हो जाएगा। सो इसलिए उन्होंने सेकंड फेज भी बनाया यहाँ से। अगर मौसम क्लियर रहा, इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं मौसम अगर क्लियर रहा तो सेकंड फेज से आपको पूरा कश्मीर नजर आएगा। गुलमर्ग इतनी खूबसूरत जगह है कि इसके सौंदर्य को देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। श्रीनगर की धरती पर फूलों के बगीचे, हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़, घाटी, सब कुछ किसी थेरेपी से कम नहीं। इस वक्त हम हैं 13,800 फीट की ऊंचाई पर और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह फेज 1 से बदल चुकी है। उधर आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उन पर आप जो व्हाइट पैचेस देख रहे हैं, दरअसल ये बर्फ है। ये क्योंकि समर टाइम है तो ज्यादातर बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन अब भी क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं तो बर्फ के कुछ पैचेस जो हैं वो बचे हुए हैं। अभी दूसरी साइड भी आपको लेकर जाएंगे जहां पर लोग स्कीइंग करते हैं। निसार, यस, वहाँ पे अभी बर्फ पे स्लेचिंग होते हैं, स्कीइंग होती है, वहाँ पे ट्रायल स्कीइंग होती है। लेकिन जो ये हमारे पीछे ये माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है सनशाइन पीक। अगर जहाँ बात करें राजौरी और पूंछ, अगर हम यहाँ से पैदल जाएंगे यहीं से कम 4-5 घंटे हम वो साइड से राजौरी पूंछ में पहुंच जाएंगे। और साथ ही आपको बता दूं अब यहाँ पे ठंड जो है वो भी मुझे लगनी शुरू हो गई। फेज 1 पर इस ठंड को महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब हाँ फेज 2 पर मैं इस ठंड को महसूस कर पा रही हूँ। तो एक तरफ हम आपको गुलमर्ग में कितना पोटेंशियल है ये दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं जो यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं। आपका नाम क्या है और आप किस तरह का काम यहाँ पर करते हैं? मेरा नाम शौकत अहमद रहतर है और हम यहाँ पर स्कीइंग का काम करते हैं। तो अभी कितना टूरिस्ट आ रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी? हाँ, टूरिज्म तो ठीक ठाक ही आ रहा है, लेकिन जो 3 साल पहले यहाँ पर टूरिज्म चल रहा था वैसा नहीं आ रहा है। अभी मतलब 100 में से 5% भी टूरिस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि अभी पेंडेमिक भी है, वो कोरोना की वजह से भी टूरिस्ट नहीं आ रहा। Yeah, I can feel that because of the corona. In winter time हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% तो आ गया था इस साल। अच्छा, हाँ 50% टूरिस्ट आया था पेंडेमिक के बावजूद। हाँ विंटर में। फिल्मों के लिए कश्मीर में 3 आकर्षण रही हैं, डल झील, मुगल गार्डन, लेकिन इससे भी पहले गुलमर्ग, क्योंकि यहाँ बर्फ मिलती है। गंडोला का दूसरा फेज अफरवट चोटी की तरफ ले जाता है, जहाँ मिलती है बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियाँ। पर्यटन विभाग के एक आंकड़े पर नजर डालें तो इस साल सिर्फ जनवरी के महीने में ही 46,000 से ज्यादा टूरिस्ट गुलमर्ग आए थे, सिर्फ गुलमर्ग, जबकि वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 1 लाख के करीब था। तो अब आपको बताते हैं लोग फेज 2 में क्यों आना चाहते हैं। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये वजह है लोग फेज 2 पर क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि जो बर्फ है ना ये लोगों को अपनी ओर खींच कर लाती है, जैसे कि हमें लेके आई। और हम ये चाहते थे कि हम आपको दिखाएं कि फेज 2 पर किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि फेज 1 पर आपने देखा बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी, और फेज 2 पर यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग स्कीइंग के लिए जा रहे हैं ऊपर।
तो निसार भी हमारे साथ है। निसार, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ तक चढ़ने में हेल्प की। इतना आसान नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर कैमरा पर बात कर रही हूँ मैं आपसे और आप चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, लेकिन यहाँ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है और शायद यही वजह, बहुत कई लोग ऐसे हैं जो फेज 2 तक आते नहीं। निसार, हाँ, इस वजह यह है कि यहाँ पे थोड़ा सांस लेने की दिक्कत हो जाता है, लेकिन अगर धीमे धीमे चलेंगे तो पहुंच ही पाते हैं बर्फ पे, जैसे आप अभी धीरे धीरे यहाँ पे बर्फ पे आए हैं। विंटर स्पॉट के लिहाज से जो नीचे चले जाते हैं, मैंने सुना है आप भी ऐसे स्कीइंग करते ही। हाँ, यहाँ पे जो भी यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं स्कीइंग करने के, वो खाली प्रोफेशनल आते हैं, जो प्रोफेशनल स्कीयर है। जैसे हम यहाँ पे प्रोफेशनल स्कीयर हैं, हम यहाँ से गंडोला से आते हैं। अगर विंटर्स में हेलिसिकी की बात करें तो हेलिसिकी 2 साल से बंद है क्योंकि ड्यू टू पैंडेमिक। तो जैसे अभी हम गंडोला से आते हैं यहाँ, वो जो वो बंदा वहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा है, वहाँ से स्कीइंग करते करते हम एकदम नीचे चले जाते हैं, जहाँ पे गुलमर्ग बेस पर चले जाते हैं, फेज 1 जहाँ पे गंडोला बेस नीचे ग्राउंड में, जहाँ से हमने शुरू किया था। यस मैम, हम 2 फेज करके आते, फिर यहाँ से स्कीइंग करते करते नीचे चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं हम फेज 2 में और यहाँ पर टूरिस्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हाय, आप कहाँ से आए हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। अच्छा, आप मुंबई से आए, कोई घूमने के लिए आए हैं? खास वजह है? घूमने के लिए आए। घूमने के लिए आए हैं। आपके साथ आपके हस्बैंड है, पार्टनर है? यस, रिसेंटली मैरिड? या हनीमून के लिए आए हैं? या आफ्टर लॉकडाउन। आफ्टर लॉकडाउन। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सुंदर है काफी। इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल। भारत खूबसूरत है। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आई हैं यहाँ पे स्पेशली। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली फर्स्ट फेज भी सेकंड फेज भी। हम पहली बार आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जो क्लाउड्स और ये सब यहाँ दिख रहा है, ऐसा नज़ारा और तो कहीं नहीं दिखता। यहाँ पे आपको फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस लगा? फेज 2 ऑब्वियसली ऊपर है तो यहाँ ज्यादा क्लाउड्स और ऐसा लग रहा है बस टच कर रहे हैं क्लाउड्स को, और फेज 2 में मीडोज और वो सब ग्रीनरी ज्यादा है। वेदर भी अभी काफी अच्छा है और यहाँ देख के ऐसा भी लगता है कि कश्मीर में बिल्कुल नॉर्मल सी है, मतलब ये मुझे लगा है, क्योंकि पुलिस प्रेजेंस भी बहुत कम है। टूरिस्ट लोग ना एक माहौल बहुत अच्छा बनाया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वादियों से एक संदेश जा रहा है कि शांति भी है, माहौल भी है, सब खुशगवार हैं। घाटी की खूबसूरती देखकर ही यहाँ आने वाले हर शख्स की जैसे बाहें खुल जाती हैं, मानो वो अपने अस्तित्व को धरती के स्वर्ग में स्वीकार कर रहा हो। और ठीक उसी की तरह ये घाटी भी यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को बिना किसी शर्त के स्वीकार करती है। सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही गुलमर्ग की पहचान नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो इसे अलग बनाता है, खास बनाता है। यहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी, चर्च भी है और मस्जिद भी। देवदार के पेड़ों से घिरी वादी और गुलमर्ग के मैदान के बीचों बीच ये है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर। मंदिर का इतिहास करीब 106 साल पुराना है। शिव का यह मंदिर यहाँ महारानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे महाराजा हरि सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर बनवाया था। 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया, तो उन्हें अपने घर भी छोड़ने पड़े और आस्था के दरबार भी छूट गए। मंदिर और उस तक पहुँचने का रास्ता जर्जर हो गया। तब सेना ने मंदिर का रेनोवेशन किया और आप जब भी गुलमर्ग के इस मंदिर आएंगे तो एक शख्स यहाँ आपको जरूर दिखाई देगा। ये है गुलाम मोहम्मद, जो पिछले 30 वर्षों से मंदिर के पुजारी की तरह यहाँ मौजूद है, उसका रखरखाव कर रही है। गुलाम मोहम्मद बेशक मुसलमान है, लेकिन मंदिर में दिया बाती से लेकर फूलों के चढ़ावे तक सब खुद करते हैं। अच्छा, मंदिर बीच में बंद नहीं होगा? जी नहीं, मंदिर खुला रहता है। जी। हर वक्त हम चला जाते हैं। अच्छा, और ये जो शिव चालीसा आपने रखा हुआ है, या ये आपने जो ये हनुमान चालीसा रखी है, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, इसका आप इस्तेमाल करते हैं क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो कोई बाहर से आता है इसका? बाहर से कोई आता है, कोई पढ़ता है, मैं उसको देता हूं। गुलाम मोहम्मद से जब ये सवाल किया गया कि एक मुसलमान होकर जब वो मंदिर की, शिव की सेवा करते हैं, तब उनके मन में क्या भाव आता है, जवाब आप खुद सुन लीजिए। और उनका जवाब ही गुलमर्ग की पहचान है। तो आपको भाव क्या आता है? आप भगवान शिव कि ये शिवलिंग है, मंदिर है, आप फूल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, अंदर से क्या भावना आती है?
एक्चुअली मैं एक बात बताऊंगा, मंदिर मस्जिद एक ही भगवान का घर है, अल्लाह का घर है। कहीं जगह करो, पूजा करो, अल्लाह से मांगो, काम तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मन से धन से काम करना चाहिए। तो ये तो शिवलिंग हो गई, ये यहाँ पर गणेश जी हैं जी, और उधर वहाँ पर पार्वती जी है और दत्तात्रेय है जी, हनुमान जी है, कार्तिक भगवान जी, कार्तिक भगवान जी, ये पार्वती माता जी है जी, और वो शेरावाली माँ, शेरावाली माँ। कुछ सपोर्ट आर्मी से भी आता है? आर्मी यही मंदिरों को कहीं जगह अगर कुछ तो उड़पुड़ हो रहा है तो वो जिसी को मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत हम यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से आपने मंदिर का रखरखाव किया हुआ है, कितनी श्रद्धा के साथ आप यहाँ पर पूजा पाठ जो है, मंदिर का संचालन जो है वो करते हैं, धूप बत्ती वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.